आज के वीडियो में हम लोग सरवाइव करने वाले हैं पूरे 100 डेज माइनक्राफ्ट के एक ऐसी दुनिया में जहां पर हम कैद है 16x16 के बॉर्डर में। बट यहाँ पर है एक ट्विस्ट। जैसे हम माइनक्राफ्ट के इनमें से किसी भी एक बॉस को मारेंगे, हमारे वर्ल्ड की बॉर्डर है वो सीधा 1000 ब्लॉक से बढ़ जाएगी। इफ अगर हम इस तीनों बॉस को मारेंगे तो हमारी वर्ल्ड बॉर्डर 3000 ब्लॉक से बढ़ जाएगी। लेकिन यार इनको मारना इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी हो, हमारे इस वीडियो का एम यही रहने वाला है, इन तीन बॉसेस को मारना, अपने लिए खतरनाक बेस बनाना और यहाँ पर पूरे 100 डेज सर्वाइव करना। इस चैलेंज को और ज्यादा टफ बनाने के लिए मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। तो चलिए फटाफट गेम में आगे बढ़ते। लेकिन उससे पहले गाइज, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना। पूरे 100 लाइक का एम रखते हैं। ऑल्सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स बिगिन। सो ये आ गए हम हमारे गेम के अंदर और भाई साहब मुझे सामने ही एक केव भी दिखाई दे रही है और साथ ही में भाई साहब हमारे सामने एक विलेज भी है। तो कुल मिला के हमें काफी अच्छा खासा स्पॉन मिल गया है। चलिए फटाफट यहाँ से पेड़ तोड़ लेते हैं। सो ऑलराइट, ये बन गए हमारी वुडन पिकैक्स। अभी चलते फटाफट कुछ कोबाल स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। सो मेरे पास एक सीड आया है तो इसको भी हम लगा देते एंड चलते फटाफट नीचे सीधा केव। भाई साहब यहाँ पर कतई मेला लगा हुआ है इन लोगों का। यहाँ पर तब एक क्रीपर फट जाता है, लेकिन आपके भाई किस्मत देख रहे हो, जैसे तैसे करके मैं बच ही जाता हूँ। तभी मुझे सामने दिखाई देती एक मकड़ी और भाई फिलहाल ये मकड़ी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको मारने पे ये ड्रॉप करेगी स्ट्रिंग, जिसकी मदद से अपन बेड बना सकते हैं। उसके बाद मुझे एक और मकड़ी दिखाई देती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और उसको मार देता हूँ। लेकिन जैसे मैं उसको मारता हूँ, भाई साहब वो घंटा कुछ ड्रॉप नहीं कर, मैं भी शायद कुछ ज्यादा ही गरीब ही हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद मैं काफी सारा आयन इकट्ठा कर लेता हूँ। देन फिर ऊपर आके काफी सारे फर्नेस बनाकर उसमें मैं बहुत सारे कोबल स्टोन स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ और साथ ही में हमारे पास जितने भी आयन थे वो भी स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। सो गाइज, मुझे यहाँ नीचे केव में जो वाटर मिला था तो उस एक वाटर बकेट से मैं बोन मिल का यूज करके इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना लेता हूँ। तब तक हमारा सारा आयन भी स्मेल्ट हो चुका था तो मैं फटाफट हमारे लिए आयन का आर्मर एंड टूल्स भी बना लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं हमारे एरिया को थोड़ा बहुत प्लेन कर लेता हूँ, बिकॉज भाई यहाँ पर एक कचरा लग रहा था। लेकिन गाइस तब भी एक स्केलेटन मेरे ऊपर हमला कर देता है और भाई साहब आपका भाई इतना नूब थोड़ी ना है जो स्केलेटन से मर जाएगा। यहाँ पर मैं हमारे 10,000 आईक्यू का यूज करता हूँ और जी हाँ, मैं खुद को बंद कर लेता हूँ, कमेंट में कोई नोट नहीं लिखेगा। उसके बाद सुबह होते मैं फटाफट हमारे लिए एक शील्ड बना लेता हूँ एंड उस स्केलेटन की ऐसी तैसी कर देता हूँ। उसके बाद गाइज हमारे पास थोड़े बहुत बोन मिल थे जिनकी मदद से मैं थोड़ा बहुत वीट उगा लेता हूँ, जिससे मैं पूरे 2 ब्रेड बना लेता हूँ एंड फाइनली उनको खा के मैं हमारी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हमारे ट्री भी ग्रो हो चुके थे तो मैं फटाफट उनको भी चॉप कर लेता हूँ एंड देन जो गड्ढे गुड्ढे हो रखे थे हमारे एरिया में उसको भरने लग जाता हूँ। लेकिन तभी मैं टकरा जाता हूँ एक विलेजर से। जी हाँ, मैं उल्टा चल रहा था, ऑल्सो वो भी अंधा ही था, शायद हम दोनों की टक्कर हो जाती। लेकिन खैर उसके बाद मैं फटाफट एक बोट बना लेता हूँ एंड उसको उस बोट में बिठा देता हूँ। लेकिन उसको वहां से ऊपर ले जाने की आइडिया तो बहुत है, लेकिन उस टाइम वो मेरे छोटे से दिमाग में आए नहीं, तो मैं उसको वही छोड़ देता हूँ एंड हमारा काम कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद मैं ट्री के पत्ते तोड़ के कुछ एप्पल इकट्ठा करता हूँ, बिकॉज यार मैं भूखा मर रहा था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर मैं फाइनली एप्पल खा के अपनी भूख मिटाता हूँ। उसके बाद गाइज मैं हमारे लिए एक छोटा सा फार्म बना लेता हूँ एंड तब तक हमारे सारे कोबल स्टोन भी स्मेल्ट हो चुके थे तो मैं फटाफट उनको फर्नेस से निकाल लेता हूँ एंड उनको स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक एंडरमैन को मारता हूँ, वो घंटा कुछ ड्रॉप नहीं करता है। एंड देन फिर हमारे वर्ल्ड में मैं कुछ पेड़ भी लगा देता हूँ एंड उसके बाद मैं फटाफट कुछ हॉपर एंड चेस्ट बना लेता हूँ एंड फटाफट शुरू कर देता हूँ हमारे मॉब ग्राइंडर का काम।
लेकिन यार मॉब ग्राइंडर का काम करते टाइम मेरे साथ हो जाता है कुछ ऐसा हादसा जिसकी वजह से मैं बच जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक हार्ट पे। सो मेरे पास खाना नहीं था तो मैं जाता हूँ हमारे फार्म में वीट लाने के लिए, लेकिन तभी सामने से तीन स्केलेटन मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। सो मैं वापस मेरे 10,000 IQ का यूज करता हूँ एंड जी हाँ, मैं वापस खुद को बंद कर लेता हूँ। अबे साले। सुबह होने के बाद वो सारे स्केलेटन जल जुल के मर जाते हैं, तो मैं फटाफट हमारे फार्म में जाता हूँ एंड वहां से वीट कलेक्ट करता हूँ और अपनी हेल्थ फुल करके मैं वापस हमारे मॉब ग्राइंडर का काम कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं हमारे एक्सपी फार्म का काम कंप्लीट करके नीचे आता हूँ, भाई साहब बहुत सारे लिटरली बहुत सारे मॉब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बिकॉज मैं हमारे मॉब ग्राइंडर का दरवाजा नीचे से बंद करना भूल गया था। जी हाँ, मेरे से बड़ा घुचड़ू पूरी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन खैर जैसे जैसे करके मैं उन सबको मार देता हूँ बिकॉज वो वैसे बहुत ज्यादा डैमेज थे। एंड फाइनली हमारे मॉब ग्राइंडर को नीचे से बंद कर लेता हूँ एंड इन लोगों ने जो गड्ढे गुड्ढे कर रखे थे यहाँ पर फाट फूट के वो भी मैं एक बार भर देता हूँ। उसके बाद मैं काफी देर तक हमारे मॉब ग्राइंडर पर AFK करता हूँ एंड फाइनली मुझे वहां से एक कैरेट और काफी सारी चीजें मिल जाती है। उसके बाद मैं वापस 2 हर्ट पे आ जाता हूँ बिकॉज 3 ज़ॉम्बीज मिलके भाई साहब मेरा गैंग बैंग करने की तैयारी में थे कतई, बिकॉज हमारे पास बेड नहीं था नाइट स्किप करने के लिए। लेकिन इस बार मैं खुद को बंद नहीं करता, ना 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 ना। तुमको क्या लगा तुम्हारा भाई नूब है जो हर बार खुद को बंद करके सर्वाइव करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस बार मैं अलग दिमाग लगाता हूँ एंड जी हाँ, मैं टावर अप करके ऊपर चढ़ जाता हूँ। देखा आपका भाई कितना ज्यादा प्रो है। खैर नेक्स्ट डे मैं जाता हूँ माइनिंग के लिए बिकॉज हमारा कोल वगैरह काफी सारी चीजें लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हमारा वीट ग्रो हो चुका था तो मैं फटाफट हमारे फार्म को भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं कुछ चेस्ट बना के हमारे इन्वेंटरी का आलतू फालतू सामान उन चेस्ट में रख देता हूँ। अभी हमें गाइस स्ट्रिंग्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी बेड बनाने के लिए, लेकिन ये साली कमीनी मकड़ियां नीचे आ ही नहीं रही थी, ऊपर ही अटक रही थी। तो मैं फटाफट ऊपर जाता हूँ, एक्सपी फार्म में घुस जाता हूँ एंड वहां पर इन सबको मारता हूँ एंड फाइनली हमारे पास इनफ स्ट्रिंग आ जाती है। तो मैं फटाफट हमारे लिए एक बेड बना लेता हूँ, लेकिन जैसे मैं बेड बना लेता हूँ सोने के लिए तभी सुबह हो जाती। साला किस्मत ही खराब है। उसके बाद मैं हमारे मॉब ग्राइंडर पे AFK कर रहा था तभी वहां पर एक विच आ जाती है, तो उसको मैं फटाफट बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद गाइस मैं एक छोटा सा बांध बना लेता हूँ फेंस की मदद से, बिकॉज फाइनली हमारे वर्ल्ड में हमारा फर्स्ट एनिमल पीक स्पॉन हो चुका था जिसको मैं मारता नहीं हूँ, बड़े प्यार से उसको लूर करके लाकर उस फेंस में रख देता हूँ और आगे चल के यही हमारा इस वर्ल्ड का बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे लावा की खोज में, लेकिन तभी मुझे बहुत सारे डायमंड दिखाई देते तो मैं उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही में थोड़ा बहुत आयरन भी माइन कर लेता हूँ। एंड फाइनली मुझे लावा दिख जाता है तो मैं फटाफट डायमंड की पिकेक्स बनाकर यहाँ से काफी सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे मैं हमारे मॉब ग्राइंडर पे जाता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पर फाइनली एक ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका है। तो मैं फटाफट हमारे ग्राइंडर को ऊपर से बंद कर देता हूँ एंड इस ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर निकाल के एक बोट में बिठा देता हूँ। उसको बोट में बिठाने के बाद मैं वापस जाता हूँ हमारे ग्राइंडर को ऊपर से खोलने के लिए, लेकिन जैसे मैं उसको खोलता हूँ मैं देखता हूँ वहां पर एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका है, तो उसको भी मैं ग्राइंडर से बाहर निकाल के बोट में बिठा देता हूँ। अभी गाइज इन ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए हमारे पास विच है तो सही, लेकिन हम गोल्डन एप्पल नहीं बना सकते बिकॉज हमारे पास गोल्ड ही नहीं है। तो हम चलते फटाफट गोल्ड माइनिंग के लिए, लेकिन तभी मेरे ऊपर ज़ॉम्बी और स्केलेटन हमला कर देते हैं। भाई साहब मैं यहाँ पर इतने बुरे तरीके से फंस जाता हूँ, यहाँ पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बच जाता हूँ। उसके बाद गाइस माइनिंग करते करते मुझे दिखाई देता है ये वाला ब्लॉक, और लिटरली भाई साहब ये ब्लॉक देख के मेरी पूरी तरीके से फट जाती। भाई सीरियसली हम अभी वार्डन के घर में आ चुके थे। सो यहाँ से मैं हमारी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ और इस माइनिंग में मैं काफी सारे गोल्ड और डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ।
ऊपर आने के बाद मैं फटाफट हमारे लिए डायमंड का आर्मर और टूल बना लेता हूँ। उसके बाद मैं काफी सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। तब तक हमारा सारा गोल्ड भी लगभग स्मेल्ट हो ही चुका था। उसके बाद मैं विच के बोट में बैठ जाता हूँ। हालांकि वो पोशन मार मार के मेरी ऐसी तैसी कर देती, लेकिन आपका भाई बहुत ही ज्यादा दिए में वहां से उठता नहीं हूँ और उसको दोनों विलेजर के बीच में लाके रख देता हूँ। देन उसके बाद मैं काफी देर तक झगड़ा करता हूँ विच के साथ वीकनेस के पोशन के लिए एंड फाइनली 12 जन्मों के बाद वो वीकनेस का पोशन मारती है फेंक के, जो मेरे साथ साथ दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को भी लग जाता है। तो मैं फटाफट उन दोनों को गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ एंड विच को मार देता हूँ। उसके बाद विलेज से एक और विलेजर आ चुका था हमारे एरिया में, उसको मैं बोट में बिठा लेता हूँ ले जाने के लिए, लेकिन मेरे बेवकूफी के चलते मैं और वो हम दोनों रिविन में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद मैं उसको वही छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं हमारे एरिया को पूरी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। गाइस जब मैं हॉल बना रहा था तब भी हमारे मॉब ग्राइंडर के ऊपर एक वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है, जो कि भाई साहब हमें लिटरली शुगर कैन बेच रहा था। सो उससे मैं थोड़े बहुत शुगर कैन खरीद लेता हूँ एंड हमारे लिए एक छोटा सा शुगर कैन का फार्म बना लेता हूँ। एंड देन उसके बाद फटाफट हमारे लिए एक बड़े सा नेदर पोर्टल भी बना लेते हैं एंड चलते इसके अंदर। अभी गाइस लेक्टन बनाने के लिए हमारे पास लेदर नहीं था, तो मैं फटाफट यहाँ पर वॉन्डरिंग ट्रेडर की दो लामा दिख रही थी, इनको मार देता हूँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही लेदर आ जाते। अभी गाइस यहाँ पर 2 ही लामा बची हुई थी और ये दोनों लामा हमारी फ्रेंड थी। और भाई सब प्रत्यु इतना जल्लाद नहीं कि कुछ लेदर के लिए अपने ही फ्रेंड को हेलो व्हाट द हेक, कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी लामा, कहाँ गई? किसने देखी? मेरे इन्वेंटरी में लेदर कहाँ से आ गया? भाई पता नहीं कहाँ से आया। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो लेदर मिल गया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उसके बाद वहां पर एक और वॉन्डरिंग ट्रेडर आ जाता है जो कि कचरा बेच रहा था, तो उसको मैं कचरे के साथ ही बेच देता हूँ। उसके बाद मैं हमारे फ्लेचर से काफी देर तक काफी सारी ट्रेडिंग करता हूँ स्टिक की। एंड गाइस अभी ऐसे कब तक मैं ओपन में पड़ा रहूंगा? भाई अपना सारा सामान लेके है कि नहीं? अभी हमें भी एक बढ़िया से घर की जरूरत है कि नहीं? फटाफट अपने लिए एक बढ़िया सा घर बना लेते हैं। घर बनने के बाद गाइज मैं हमारा सारा का सारा सामान हमारे घर में शिफ्ट कर देता हूँ। एंड बीच बीच में मैं शुगर कैन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे इनको रीप्लांट भी कर रहा था। उसके बाद मैं फटाफट एक लेक्टन बना लेता हूँ। एंड देन जैसे मैं लेक्टन लेके एक विलेजर को जाता हूँ जॉब देने के लिए लाइब्रेरियन की, लेकिन भाई साहब वहां पर वो विलेजर ही था नहीं। भाई पता नहीं क्यों होके कहाँ भाग गया था साला कमीना धोखेबाज कहीं का। कंट्रोल। देन उसके बाद मैं फटाफट आयरन के डोर बनाकर यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि वापस ऐसा मेरे साथ ना हो। देन उसके बाद मैं काफी देर तक AFK करता हूँ हमारे मॉब ग्राइंडर पर। एंड देन फाइनली वहां पर एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है जिसको मैं वहां से बाहर निकाल लेता हूँ। एंड देन उसके बाद वापस काफी देर तक AFK करता हूँ एंड फाइनली वहां पर एक वीक स्पॉन हो जाती है। एंड फाइनली वो वीकनेस का पोशन फेंक के मारती है जो मेरे साथ साथ मेरे ज़ॉम्बी विलेजर को भी लग जाता है। मैं उसको फटाफट गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। एंड देन फटाफट उस विच को वहां से बाहर निकाल के एक गड्ढे में बिठा देता हूँ ताकि आगे चल के ये हमें बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। एंड देन फाइनली हमारा विलेजर क्योर हो जाता है। उसके बाद मैं उसको लाइब्रेरियन बना देता हूँ एंड उसके साथ काफी देर तक झगड़ा करता हूँ बिकॉज वो मुझे मेंडिंग और बुक शेल्फ दोनों एक साथ ही दे दे। एंड फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद वो तैयार हो जाता है मेंडिंग और बुक शेल्फ दोनों एक साथ देने के लिए, लेकिन यार वो मेंडिंग काफी ज्यादा महंगी दे रहा था। देन फिर मैं वापस एक ज़ॉम्बी को उसके पास छोड़ देता हूँ जो कि उसको वापस ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन मैं इसको वापस विच के पास ले जाता हूँ, उससे पोशन ऑफ वीकनेस इसको पढ़वाता हूँ, देन इसको गोल्डन एप्पल खिलाकर वापस इसको क्योर कर देता हूँ। एंड फाइनली ये हमें बुक शेल्फ और मेंडिंग दोनों एक एक एमराल्ड में दे रहा था।
देन फिर मैं इससे काफी सारी मेंडिंग की बुक्स और बुक शेल्फ खरीद लेता हूँ। उसके बाद हमारे एमराल्ड खत्म हो जाते तो मैं वापस जाता हूँ हमारे फ्लेचर के पास एंड उसको काफी सारी स्टिक्स बना के बेचता हूँ एंड देन वापस हमारे पास काफी सारे एमराल्ड आ जाते हैं। उसके बाद मैं फटाफट हमारी लाइब्रेरी कंप्लीट कर लेता हूँ एंड आगे 3-4 दिनों तक मैं बस एन्चेंटिंग करता हूँ। उसके बाद मैं एन्चेंटिंग कर करके हमारे आर्मर एंड टूल्स को साथ ही मैं बो को भाई सबको ओपी बना देता हूँ। उसके बाद मैं हमारे लाइब्रेरियन से नेम टैग खरीदता हूँ ताकि मैं हमारे पिग फ्रेंड को एक प्यारा सा नाम दे सकूं। नेम टैग तो खरीद लेता हूँ लेकिन 12 घंटे सोचने के बाद भी मुझे कोई ढंग का नाम नहीं सोचता है। शाबाश। एंड फाइनली मैं इसको दे देता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा नाम। जी हाँ, मिलर। ये नाम मुझे बहुत ज्यादा सोचने के बाद याद आया, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था मुझे एक लाइव स्ट्रीम पे चैट में। ये नाम लेके हमारा मिलर भी मुझे काफी ज्यादा खुश लग रहा था। उसके बाद ये टेम्परेरी फार्म को मैं वहां से हटा लेता हूँ एंड यहाँ पर एक काफी बढ़िया सा फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। सो फाइनली हमारा ऑटोमेटिक फूड फार्म कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं नीचे जाके वापस बहुत सारा गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड एक जो बंदा जिसको मैंने आर्मरर बनाया था उसको मैं वापस ज़ॉम्बी विलेजर बना के क्योर कर लेता हूँ एंड फाइनली उसको क्योर होने के बाद मैं उसको मैक्स कर लेता हूँ एंड वो काफी अच्छे एन्चेंटमेंट वाला डायमंड आर्मर हमें दे रहा था जो कि मैं उससे ले लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ नेदर में एंड वहां पर काफी सारे देर तक माइनिंग करता हूँ लेकिन जैसे तैसे करके मुझे सिर्फ 10 एंशिएंट डेब्रिस मिल ही जाते हैं। देन उसके बाद ओवरवर्ल्ड में आके फटाफट उनको स्मेल्ट कर लेता हूँ एंड अपने स्वॉर्ड एंड चेस्ट पे इनको लगा देता हूँ। एंड फाइनली गाइज अब भी हमारे सारे वेपन्स, टूल्स, आर्मर सब कुछ मैक्स हो चुका है, काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका है। अपन फाइनली वार्डन की ऐसी तैसी कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ फटाफट नीचे वार्डन को ढूंढने के लिए एंड फाइनली वार्डन मेरे मुंह के सामने स्पॉन हो जाता है। उसके और मेरी लड़ाई बहुत बहुत देर तक चलती है लेकिन भाई साहब वो मेरी पूरी की पूरी बैंड बजा देता है। मेरे पास इतना तगड़ा आर्मर होते हुए भी मैं जस्ट गोल्डन एप्पल की वजह से वहां से जैसे तैसे करके बच के निकल आ ही जाता हूँ। एंड गाइज अभी जरूरत थी हमें एक बहुत तगड़े प्लानिंग की। सो अभी गाइज हमारे बॉर्डर में एक पंपकिन आ चुका था, उसको मैं फटाफट वहां से निकाल लेता हूँ एंड उसके सीड बना लेता हूँ और उसको लगा देता हूँ एंड बोनिल की मदद से उसको फटाफट बड़ा कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ माइनिंग के लिए और फॉर्चून 3 होने की वजह से मुझे माइनिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं काफी सारा आयरन माइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ एंड हमारा सारा आयरन मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। तब तक हमारे सारे पंपकिन भी पक चुके थे तो मैं उनको भी फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं सारे आयरन इंगेट को आयरन ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड अभी वापस चलते हैं फटाफट वार्डन के इलाके में। यहाँ आके मैं एक छोटा सा गड्ढा करता हूँ
एंड इस गड्ढे में काफी सारे आयरन गोलम स्पॉन कर देता हूँ। सो अभी गाइज हमारा जाल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है वार्डन की ऐसी तैसी करने के लिए। तो चलते फटाफट वार्डन को यहाँ पर पकड़ के घसीट के हुए ले आ। चल चल मुन्ना आजा, चल चल तेरा पप्पा बुला रहा है तेरे को, इधर आजा, पिच्छू पिच्छू आजा, पिच्छू पिच्छू। कहाँ रह गए बच्चे, जल्दी आ, चल चल चल। उसके बाद मैं वार्डन को आयरन गोलम के साथ छोड़ देता हूँ। और भाई साहब मुझे उनकी फाइट देखनी होती, लेकिन यार पता नहीं कहीं से ये साला कमीना क्रीपर पीछे पड़ जाता है। उसको मारने लगता हूँ तो साला ज़ॉम्बी भी मेरे पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे करके मैं उनको मार देता हूँ एंड वापस जाता हूँ देखने के लिए। और भाई साहब मैं देखता हूँ कि मेरे आयरन गोलम ने वार्डन की भाई कतई फाड़ के रख दी, उसकी ऐसी तैसी कर दी। एंड देन मैं हमारे वर्ल्ड बॉर्डर को देखता हूँ तो हमारी वर्ल्ड बॉर्डर अभी ग्रीन हो चुकी थी एंड धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही थी एंड बहुत ही जल्दी ये पूरे 1000 ब्लॉक एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ एंड देखता हूँ भाई साहब अभी हमारी बॉर्डर काफी दूर दूर तक जा चुकी है। सो ऑलराइट गाइज, इसी के साथ हमने माइनक्राफ्ट के एक मेन बॉस को मार दिया, लेकिन अभी बारी आती है हमारे माइनक्राफ्ट के सेकंड मोस्ट डेंजरस एंड खतरनाक बॉस की, जो लिटरली हवा में उड़ उड़ के हमारी ऐसी तैसी करेगा। जी हाँ, विदर। तो चलते फटाफट नेदर के अंदर, हम विदर स्कल के साथ साथ वहां से काफी सारी ब्लेज रॉड्स भी कलेक्ट कर ही लेंगे। एंड देन उसके बाद मैं जाता हूँ नेदर में एंड मुझे थोड़ी दूरी पे एक नेदर फोर्ट्रेस भी दिखाई देती है, तो मैं घुस जाता हूँ फटाफट नेदर फोर्ट्रेस के अंदर एंड यहाँ पर भाई साहब हो जाती है कतई तबाही। सो फाइनली गाइज हमने पूरे 3 स्कल एंड 30 ब्लेज रॉड्स कलेक्ट कर लिए। तो चलते फटाफट अपने घर के लिए। सो ओवरवर्ल्ड में आने के बाद गाइज मैं वापस आ जाता हूँ जहां पर हमने वार्डन को मारा था एंड देन मैं हमारे माइनक्राफ्ट के सेकंड मोस्ट डेंजरस बॉस को यहाँ पे स्पॉन कर देता हूँ, ये सोच के कि मेरे आयरन गोलम इसकी ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, बिकॉज हवा में उड़ सकता था और ये ऊपर से हवा में से मेरे सारे आयरन गोलम बैंड बजा देता है। एंड देन फिर ये मेरे पीछे पड़ जाता है। एंड फाइनली गाइस जैसे तैसे करके मैं विदर को मार ही देता हूँ एंड यहाँ से नेदर स्टार भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ हमारे घर। सो गाइस यहाँ पर मिलर की फैमिली थी पूरी, जहाँ पर मिलर बीवी और बच्चा दोनों थे। ये मैंने वीडियो में दिखाया नहीं बीच में कहीं भी, लेकिन मैं एक और पीक को पकड़ के यहाँ ला के रख देता हूँ एंड दोनों की ब्रीडिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट हमारे लाइब्रेरियन से 2 नेम टैग और ले लेता हूँ एंड फाइनली बहुत ज्यादा सोच के मैं 2 नाम सोच लेता हूँ एंड इसमें से एक को नाम देता हूँ मैं मिल्ली एंड जो दोनों का बच्चा था उसको नाम देता हूँ मैं मिल्लू। कोई हंसेगा नहीं मेरे नाम पे कमेंट में, ठीक है।
उसके बाद गाइज अभी भी कुछ दिन बचे हुए थे हमारे 100 डेज कंप्लीट होने में, तो मैं फटाफट हमारे मिलर एंड उसकी फैमिली जो इतु से जगह में रह रही थी उनके लिए एक बढ़िया सा आलीशान घर बना देता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस हमने पूरे 100 डेज भी कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे एंडर ड्रैगन की ऐसी तैसी करने और साथ ही में यहाँ पर एक बढ़िया सा बीकन भी बनाएंगे एंड काफी सारी चीजें करेंगे। सो आई होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो। मेक श्योर लीव अ लाइक एम पूरे 100 लाइक का कंप्लीट कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा ऐसी धांसू वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।